लेकिन गोपाल कृष्ण पिल्लई इस प्रक्रिया से गुजरना भी नहीं चाहते थे। उसी दौरान उन्होंने एक अजीब फैसला लिया। वह केरल में एक कांस्टेबल से मिला, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया और भारतीय वायु सेना को एक पत्र भेजा। चूंकि भारतीय वायु सेना को मृत्यु प्रमाण पत्र मिल गया, उन्होंने आधिकारिक तौर पर दर्ज कर लिया कि उनकी मृत्यु हो गई। उस स्थान से गोपाल कृष्ण पिल्लई ने अपना नाम बदलकर सुकुमारन कुरूप रख लिया और कुरूप के नाम से रहने लगे। उसने उस नाम से फर्जी पासपोर्ट बनाया और सरसम्मा के साथ सऊदी अरब चला गया। उन्हें समुद्री पेट्रोलियम क्षेत्र में एग्जीक्यूटिव की नौकरी भी मिल गई और सरसम्मा को वहां नर्स की नौकरी मिल गई। वहां उनके 2 लड़के हुए। दोनों ने प्रति माह $80,000 कमाए। वह सोचता था कि उसका जीवन सुखी और शांतिपूर्ण है, लेकिन उस दिन तक सब कुछ ठीक था। 1980 के दशक में सऊदी अरब में यह सूचना फैल गई कि वहां भारी छंटनी होने वाली है। यह सुनकर कुरूप पहली बार भविष्य को लेकर थोड़ा भयभीत हुआ। हालांकि उन दोनों ने खूब कमाई की, लेकिन उन्होंने कोई बचत नहीं की। सुकुमारन कुरूप का अपने मूल केरल में अच्छा नाम है। अपने मित्र मंडली में उनका बहुत सम्मान होता है। स्वाभाविक रूप से वह हर किसी पर बहुत सारा पैसा खर्च करेगा। इससे उनके मूल देश में सभी लोग उनका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर वह अपनी नौकरी खो देता है, तो वह उनके लिए भुगतान नहीं कर सकता। उसका घर और वह जो जीवन वह निश्चिंत होकर जी रहा था, वह आधे रास्ते में ही बंद हो जाएगा। ये सब उसके लिए शर्मिंदगी बन जाएगा। कुरूप इसका उपाय सोचने लगा। जब वह ऐसा सोच रहा था तो उसे एक किताब मिली। यह एक जर्मन पत्रिका थी और जो कुछ उसने पढ़ा उससे वह प्रेरित हुआ। उन्होंने जैसा पढ़ा वैसा ही करने की सोची। दरअसल इसे पढ़ने के बाद उनका पैसों के प्रति प्रेम और बढ़ने लगा, लेकिन उसमें उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। लेकिन आपने सही रास्ता चुना। आप कितना भी कमा लें, आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए मासिक आय के साथ अतिरिक्त आय प्राप्त करना अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहले आपको अपने खाली समय में कुछ प्रयास करना होगा। दूसरा, आपको निष्क्रिय आय के विचार अवश्य सुनने चाहिए। जर्मन पत्रिका पढ़ने के बाद सुकुमारन कुरूप कुछ देर तक सोचते रहे। अचानक उसके पास एक भयानक योजना थी। तुरंत सुकुमारन कुरूप ने अपने नाम पर 8 लाख की जीवन बीमा पॉलिसी ली और उन्होंने कुछ महीनों तक प्रीमियम का भुगतान किया। कुछ महीने बीत गए। 6 जनवरी 1984। कुछ दिनों बाद कुरूप केरल आए। जब वह आया तो अपने परिवार और दोस्त साहू को अपने साथ लाया। सुकुमारन कुरूप अकेले यह काम नहीं कर सकते। चूंकि वह 2-3 लोगों से मदद चाहता था, इसलिए उसने पहले साहू को चुना, फिर भास्करन पिल्लई को और अंत में टैक्सी ड्राइवर पोन्नप्पन को। अब सुकुमारन कुरूप अपने तीनों दोस्तों को सारी बातें समझाने लगे। पहले तो वे यह सुनकर डर गए और उन्होंने इससे इनकार कर दिया। लेकिन सुकुमारन कुरूप ने उनमें जो इच्छा पैदा की, उसके बाद वे उनके कहे अनुसार कुछ भी करने को तैयार थे। शुरुआत में सुकुमारन कुरूप ने भास्करन पिल्लई से उनके जैसा एक शव मांगा ताकि दूसरों को विश्वास हो जाए कि उनकी मृत्यु हो गई है। इसके लिए उन्हें उनके जैसी बॉडी चाहिए। भास्करन पिल्लई अस्पताल में कार्यरत है। उस अस्पताल के मुर्दाघर में सुकुमारन कुरूप के आकार से मेल खाने वाला शव मिला। इसे चुराने और यह पुष्टि करने के लिए कि सुकुमारन कुरूप की मृत्यु हो गई, उसने एक दुर्घटना रचने की योजना बनाई। यह बात उन्हें जर्मन पत्रिका से पता चली। इसके लिए भास्करन पिल्लई ने अपने अस्पताल और अन्य अस्पतालों में सुकुमारन कुरूप से मेल खाने वाले शरीर की तलाश शुरू कर दी। वे कुछ दिनों तक ऐसे ही घूम रहे थे। वहीं
कुरूप ने 8,000 रुपए देकर अपने नाम पर सेकेंड हैंड ब्लैक एम्बेसडर कार खरीदी। इसके बाद उनमें से 4 लोग हर जगह जाने लगे, लेकिन उन्हें सुकुमारन कुरूप जैसा शरीर कहीं नहीं मिला और दिन ऐसे ही बीतते गए। उनकी धन की चाहत भी बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा कि शव की तलाश करने से कोई फायदा नहीं है और उन्होंने एक भयानक निर्णय लिया। तभी हम देख सकते हैं कि कैसे पैसा लोगों में मानवता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। उनमें से 4 ने शव की तलाश करने के बजाय सुकुमारन कुरूप जैसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे मारने के बारे में सोचा। उन्होंने सुकुमारन कुरूप जैसे जीवित व्यक्ति की तलाश शुरू की और उन्हें सड़क किनारे एक भिखारी मिला। उनमें से 4 ने उसे पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी, लेकिन किस्मत से उस शख्स ने खुद को बचा लिया और इन 4 से बच निकला। चूंकि वे उस व्यक्ति से चूक गए जो उनके हाथ में था, उनकी उत्सुकता बढ़ने लगी। ये 4 मानव जानवर दिनरात सड़कों पर घूम रहे थे, सुकुमारन कुरूप जैसे व्यक्ति की तलाश में थे, जैसे जंगल में जानवर अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब वे चारों शराब के नशे में धुत होकर NH 47 हाईवे के होटल में किसी को ढूंढने लगे। सुकुमारन कुरूप पोन्नप्पन की एम्बेसडर कार KLY 5959 में अकेले गाड़ी चला रहे थे। जब वह करुवत्ता नामक स्थान पर जा रहे थे, जब उन्होंने हरी टॉकीज थिएटर को पार किया, तो उन्होंने थिएटर के बाहर एक व्यक्ति को खड़ा देखा। अपने जैसे ही इंसान को देखकर उसकी आंखें इस संतुष्टि से चमक उठीं कि जिसे वह इतने दिनों से ढूंढ रहा था, वह उसे मिल गया। उसने तुरंत अपने दोस्तों को संकेत दिया जो उसकी कार में आ रहे थे। उन्हें समझ आया कि उन्होंने बिना जरा भी सोचे समझे थिएटर के बाहर खड़े शख्स के सामने कार रोक दी। वह सिकंदर और अखिल को आदित्य के नेतृत्व वाली पुलिस टीम से बचने की व्यवस्था करता है, जो अब असहाय है। चूंकि उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन करना पड़ता है। दोनों कोयम्बटूर के थोंडामुथुर क्षेत्र में एक अलग सुविधा में अपने घावों का इलाज करवाते हैं। कुछ घंटों बाद अखिल को होश आता है और वह अपने माता यश को देखता है। उन्होंने उससे पूछा, अखिल, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? आपने मुझसे GPS ट्रांसमीटर लेने को कहा और मुझे मिल गया। यह अब किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। नहीं दा, ट्रांसमीटर वास्तव में उपयोगी था। मैं 2 बार उनकी जान बचा सकता था। उसी से मुझे उसकी चौंकाने वाली गतिविधियों और उसके आसपास के अतीत के बारे में पता चला था, अखिल ने उससे कहा। उनके लिए अज्ञात यह एक मुश्किल से सचेत सिकंदर ने सुना है। सिकंदर के अगले शिकार के बारे में और जानने के लिए अखिल उसे फिर से छोड़ देता है, लेकिन इस बार वह उसे चकमा देता है और एक फार्मासिस्ट का गला काट देता है, जबकि वह जुलाब चुराता है जिसका उपयोग वह ट्रांसमीटर को हटाने के लिए करता है। फिर उसे एक ट्रक स्टॉप पर एक ड्राइवर पर लगाता है जिसे वह बुरी तरह से पीटता है। इससे नाराज अखिल जॉन के अस्पताल के कमरे में जाता है। जब वह अस्पताल के कमरे में प्रवेश करने वाला था, तो उसके अधीनस्थ यश ने उससे पूछा, अखिल, वे प्रभावित हैं बचपन के दिनों से दा, इसलिए उन्होंने बिना किसी दया के कई लोगों को मार डाला। उसका बदला क्यों लेना चाहिए?